हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरदीप शर्मा स्टडी सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 2, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर-वरी रूल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पोस्टुलेट है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मीन्स एटम के अंदर कुछ एक स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होंगे। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट है while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे, मीन्स रेडिएट नहीं करेंगे। ओके, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं किसी एटम में। ओके, जहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ओके, जो फर्स्ट रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट उसको बोलते हैं हम के शेल। ओके, सेकंड वाला एल शेल और थर्ड एम शेल और सबसे लास्ट वाला रहेगा हमारे पास एन शेल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। ओके, जिसको डिस्कवर किया गया था बाय जेम्स चैडविक इन 1932। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे इट हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इट्स मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, और इसका मास जो होगा वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। और प्रोटॉन का मास हमारे पास दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, और ये जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल है, इट इज़ अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, अब जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके, उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए हमारे पास रूल आता है बोर-वरी रूल, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ रूल्स रहेंगे। रूल नंबर 1 आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², n इज ऑर्बिट नंबर। मीन्स कोई भी शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेंगे उसको एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करेगा 2n², ठीक है, जिसमें n जो है हमारे पास वो ऑर्बिट नंबर है। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट आता है के शेल। ओके, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 1², 1 इज़ ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर ये किसके लिए है, के शेल के लिए। ओके, तो ये एकोमोडेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट जो है एल शेल वो करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बाय दिस फॉर्मूला। थर्ड ऑर्बिट है हमारे पास एम शेल जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और फोर्थ ऑर्बिट है एन शेल के लिए जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, रूल नंबर 2 है हमारे पास द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, जो आउटर मोस्ट शेल होगा या आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यानी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं होंगे वो 8 ही होंगे। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी इसको बोला जा सकता है। रूल नंबर 3 है द शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। ओके, ये जो शेल्स होंगे या ऑर्बिट्स होंगे इनको हम स्टेप वाइज मैनर में भरेंगे। मीन्स सबसे पहले हमारे पास के शेल फुलफ़िल होगा, उसके बाद एल शेल फुलफ़िल होगा, उसके बाद एम शेल फुलफ़िल होगा, और उसके बाद एन शेल जो है वो फुलफ़िल होगा, यानी स्टेप वाइज करना है हमने। ओके,
थर्ड टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? सो एटॉमिक नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ओके, इसको डिनोट किया जाता है बाई जेड। ओके, जैसे एग्जांपल है फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू बी 1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ओके, कार्बन के लिए जेड की वैल्यू 6 रहेगी, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। सो मास नंबर क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितनी संख्या में हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और कितनी संख्या में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जब उनका हम सम करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। ओके, फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ओके, इसको डिनोट करेंगे हम बाई ए से। ओके, थैंक यू।